हैप्पी मॉनसून बच्चों। अब हम अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले श्लोक से करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बच्चों, आज हम आपको पेड़ों के बारे में बताएंगे, वृक्षों के बारे में बताएंगे। बच्चों, वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि वे हमें फल, फूल, पत्तियाँ, लकड़ी, छाया, ठंडी हवा आदि देते हैं। पेड़ अर्थात वृक्ष प्रदूषण को भी रोकते हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा। मिट्टी के बहाव को रोकते हैं जब बारिश होती है। इनकी लकड़ियों से मनुष्य कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कागज़, फर्नीचर, मकान आदि। पर्यावरण संरक्षण में भी वृक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वातावरण में फैली गंदी हवा वृक्ष अपने अंदर लेकर शुद्ध हवा हमें देते हैं। इस प्रकार वृक्ष पर्यावरण को भी साफ सुथरा बनाते हैं। बच्चों, आपको पता है वृक्ष का लकड़ी वाला भाग सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। घर की छत, फर्नीचर, दरवाजे आदि में इसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दवाई, कागज़ आदि में वृक्षों की लकड़ियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृक्ष, जो आपकी पुस्तक से ही लिया गया है, पाठ नंबर 8 से। तो बच्चों, इसको एक कविता के रूप में लिया गया है। तो सबसे पहले हम इस कविता को लय में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे समझेंगे। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्कराए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता है। रोज शाम को चिड़ियाँ आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। तो बच्चों, आप सबको पहले इस कविता को अच्छे से लय में रीड करना होगा। अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ समझेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। अंकुर का अर्थ यहाँ पर क्या है? अंकुर का अर्थ यहाँ पर है बच्चों बीज। बीज का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो हम पेड़ों को बड़ा करने के लिए सबसे पहले बोया जाता है। तो अंकुर मिट्टी में सोया था, अंकुर यानी कि बीज मिट्टी में सोया था। तो यहाँ सोने से अर्थ ये ले रहे हैं कि वह मिट्टी में अंकुर डाला हुआ था, सपने में खोया था और सपने में खोया हुआ था। नन्हा बीज
हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तो एक जो बीज है वो उड़कर हवा से, कभी जैसे हम कोई भी फल खाकर उसके बीजों को बाहर फेंक देते हैं, या आम खाते हैं उसका बाकी का बचा उसकी गुठली या जो भी है वो हम बाहर फेंकते हैं। उसके बाद जब ये हवा चलती है तो वो हवा उन बीजों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाकर मिट्टी के सहारे वह बीज को मिट्टी में जाने देती है, और वो धीरे धीरे देखिए क्या करती है, आगे सुनिए। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। और फिर जब वो बीज मिट्टी में चला जाता है तो धीरे धीरे से वो बीज खुलने लगता है। आपने देखा होगा, आप जब कोई भी पौधा लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, कोई बीज डालते हो तो थोड़े समय उसको थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद वह धीरे 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 उसमें वह थोड़ा सा खुलने लग जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। देह का अर्थ है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वह खुलने लगा, और आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। और जब वो बाहर आँख खोलकर आया तब उसे ये दुनिया दिखाई देने लगी, यहाँ का वातावरण दिखने लगा। खाद मिली, पानी भी पाया। फिर जब खाद मिलती है, खाद का अर्थ है खेती में डालने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जिससे वृक्ष बढ़ते हैं, हमको फल देते हैं, फूल देते हैं। तो वो जो खाद होती है वो बहुत ही काम करती है पेड़ों के लिए, उसके बिना पेड़ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो खाद मिली, पानी भी पाया, और उसके बाद बिना पानी के पेड़ सूख जाएंगे, तो पानी उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जब उस बीज को खाद मिली, पानी मिला, तो ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तो ऊपर बढ़ा इधर, तो ऊपर बढ़ा का अर्थ है ऊपर वह तने उसके बढ़ते गए, और धरती में समाया। धरती में समाया उधर है उसकी जड़ें जो हैं वो धरती में बढ़ती चली गई, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो तो मिट्टी के अंदर ही होती है। जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर ही होती हैं, तो मिट्टी के अंदर से भी वो बढ़ रहा है और ऊपर से भी वो बढ़ रहा है। तो उसकी जड़ें मिट्टी में बढ़ रही हैं, और बाकी का जो वृक्ष है उसका जो तना है वो बढ़ता जा रहा है। तने, डालियां, पत्ते आए। अब तने आए, तने का अर्थ यहाँ क्या है, स्टेम। आपने फूलों के बारे में पढ़ा होगा कि फूल कैसे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से तने आए, डालियां आई, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगी, उसके बाद उस पर क्या आने लगे, पत्ते आने लगे, और हरे भरे पत्ते आने लगे, और फिर उस पर धीरे धीरे करके फूल आने लगे। पहले तने आएंगे, फिर डालियां बढ़ेंगी, और उसके बाद पत्ते आएंगे, और उसके बाद फूल आएंगे, और फूल फिर मुस्कुराने लगे। अब जब फूल किसी भी पेड़ों पर जब हम देखते हैं फूल आते हैं तो हम लोग अच्छे से हंसने लग जाते हैं, अच्छा लगता है, हमको बहुत खुशी मिलती है। ऐसे इसमें जो फूल मुस्कुराए का अर्थ है यहाँ पर फूल खिलने लगे। फूल मुस्कुराए का अर्थ है यहाँ पर कि जब हरे भरे पत्ते आए उसके बाद फूल आए, और फूल जो है कली हुई पहले, फिर कली से वो फूल बन गया। सीधे फूल तो नहीं होता है, पहले पत्ते आते हैं, फिर छोटी छोटी उसमें से कली निकलने लग जाती हैं। जैसे आपने गुलाब के फूल देखे होंगे तो पहले कली निकलती है, उसके बाद ही फूल आता है। तो ऐसे ही कली निकली, उसके बाद फूल खिलने लगे। नन्हा बीज वृक्ष बन कर के धरती पर लहराए। और जो नन्हा सा बीज है, देखा, इतना छोटा सा जो बीज है वो पूरा वृक्ष बन गया और धरती पर लहराने लगा।
और उसमें उसने धरती को खुशी का वातावरण देने लगा। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता है। वृक्ष क्या है? वृक्ष बच्चों, जब आपने देखा होगा जब वृक्ष बढ़ जाते हैं और लेकिन उसके बाद कितनी कड़ी धूप आती है, बारिश आती है, पतझड़ का मौसम आता है, तो इसमें वृक्ष जो हरे भरे होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब बारिश आती है तो फिर से नई कोपल खिलती हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, हरे भरे पेड़ हो जाते हैं। तो वृक्ष सांस लेता है, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता है। फिर वृक्ष भी सांस लेते हैं, आपको मालूम है ना, और फिर बढ़ते जाते हैं और फिर सो जाते हैं। आप वृक्ष भी सोते हैं, आपको पता है, वृक्ष भी सोते हैं। तो इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि वृक्षों को कभी रात में परेशान नहीं करना चाहिए। वृक्ष को कभी भी हमें अननेसेसरी, अनावश्यक कभी छूना नहीं चाहिए। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। चिड़िया तो आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो चिड़िया हो, तोते हो, कौवे हो, वो कोई भी बर्ड हो, वो वृक्ष पर तो हमेशा बैठी रहती है, मानो जैसे वृक्ष उनका घर बन गया, क्योंकि वो घोंसले भी वृक्षों पर ही बनाती हैं और वो जो चिड़िया हैं वो वृक्षों पर चहचहाती रहती हैं। और सुबह सुबह तो सबसे पहले हमें चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो वृक्षों पर बैठी होती हैं। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। जैसे सवेरा होता चला जाता है, इसमें बड़े सवेरे का अर्थ है जैसी सवेरा सुबह होती है वैसे ही चिड़िया जो हैं वहाँ पर आती हैं और गाती हैं। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। तो छाया आती यानी कि अगर बच्चों वृक्ष नहीं होते तो हमें छाया कैसे मिलती? शेड, है ना। तो वृक्षों के नीचे बहुत से लोग, जैसे आप लोग पिकनिक जाते हो तो सबसे पहले आप एक बड़ा सा पेड़ ढूंढते हो, है ना, बड़ा सा पेड़ ढूंढते हो और उसके बाद जो पेड़ बहुत अच्छे से शेड देता है, बहुत छायादार होता है, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो हम उसके नीचे बैठते हैं, चादर बिछाते हैं, हाँ, और बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो यानी कि अगर वृक्ष हमें छाया नहीं देंगे तो फिर हम कैसे खेलेंगे, हम कहाँ पर विश्राम करेंगे, हाँ। तो छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। तो जो भी लोग होते हैं वो जब भी सड़क पर धूप में अगर चल रहे होते हैं तो सबसे पहले वो थोड़ी देर के लिए वृक्ष को तो ढूंढते ही हैं कि वृक्ष कहाँ है, थोड़े से हम आराम से यहाँ पर बैठ जाएं। तो क्या होता है, वृक्ष की जो छाया है वो हम उसको ढूंढते हैं, जिससे वो हमें, जो उसकी छाया है वो हमें ठंडी लगती है और हम उसके नीचे आराम से बैठ जाते हैं। तो जो वृक्ष की छाया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चे भी उसके नीचे खेलते हैं। आप लोग स्कूल में भी जब लंच होता है, जब खाने की छुट्टी होती है, तब आप सबसे पहले भागते हो और पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हो, क्योंकि हमें पेड़ के नीचे बहुत ठंडा ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और हम धूप से भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि छाया आती बड़ी सुहाती, और वो हमें वृक्ष की जो छाया है बहुत अच्छी लगती है
और सब टोली जुट जाती और सारे बच्चे ग्रुप बनाकर खेलते हैं और तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठकर हम सब लोग खेलते हैं। बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, हम इसको एक बार दोहराएंगे। मिट्टी, देहे, मुस्कुराए, देह का अर्थ यहाँ पर है शरीर। टोली, टोली का अर्थ यहाँ पर क्या है? ग्रुप, झुंड बनाकर बच्चे खेलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोली। नन्ना, खाद, सवेरे, खेल, सवेरे का अर्थ यहाँ पर है सुबह। अंगड़ाई, अंगड़ाई का अर्थ है जब आप लोग थक जाते हो तो थोड़ा विश्राम लेने के लिए अंगड़ाई लेते हो ना। सुहाती, डालियाँ और वृक्ष। तो डालियाँ का अर्थ तो आप जानते हो ना, वृक्षों की जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम डालियाँ कहते हैं। तो बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम एक बार दोहराएंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। इसके पैराग्राफ में इसके आंसर हैं, आप अच्छे से अगर उसको रीड करेंगे तो आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। मिट्टी में कौन सोया था? तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है अंकुर मिट्टी में सोया था। तो आपको क्या लिखना है? मिट्टी में अंकुर सोया था। और अंकुर का अर्थ यहाँ पर क्या है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अंकुर का अर्थ है यहाँ पर बीज। तो अंकुर, मिट्टी में अंकुर सोया था। बीज कौन लाया था? तो आप जैसे देख सकते हो इसका जो नन्ना बीज हवा ने लाकर। तो बीज कौन लाया था? बीज को हवा लाई थी। आप पैराग्राफ में देख सकते हो, जो एक थर्ड लाइन में लिखा हुआ नन्ना बीज हवा ने लाकर। तो आप इसमें क्या लिखोगे? इसका आंसर बीज को हवा लाई थी। बीज को जीवन देने में किस किसने मदद की? तो आप इस पैराग्राफ में जो थर्ड इसका पैराग्राफ है आप उसमें देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। इसमें पूछ रहे बीज को जीवन देने में किस किसने मदद की? तो बीज का अर्थ यहाँ पर क्या है? बीज वही है ना, अंकुर है। तो अंकुर को जीवन देने में, उसको बढ़ने में हम सबसे पहले मदद क्या किसने की? वही पानी और खाद। बिना पानी और खाद के वृक्ष बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ है खाद और पानी ने बीज को जीवन देने में मदद की। वृक्ष की छाया में किसकी टोली क्या करती है? तो जो इसका लास्ट का जो पैराग्राफ है आप उसमें देखेंगे कि वृक्ष की छाया में किसकी टोली क्या करती है। तो वृक्ष की छाया में बच्चों की टोली तरह तरह के खेल खेलती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे और वो पैराग्राफ में लिखा है, बस हमको इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर क्या हुआ? तो आपको तो ये पता होगा कि नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर क्या हुआ। नन्हे बीज वृक्ष बनकर धरती पर लहराए। जब नन्हे बीज वृक्ष बन गए तो क्या हुआ? वो धरती पर लहराए। तो ये हमारे पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, बस हमको इसको अच्छे से समझना है। वृक्ष का कौन सा हिस्सा धरती में समाता है? तो इसमें इस पैराग्राफ में इसका आंसर है जो छिपा हुआ है, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा धरती में समाता है। ये आपको सबको पता है ना। तो वृक्ष का जड़ का हिस्सा धरती में समाता है। चिड़िया वृक्ष पर आकर सुबह शाम क्या करती हैं? सिंपल सा है, चिड़िया वृक्ष पर आकर सुबह शाम चींची का गाना गाती हैं। वृक्ष हमारे किस काम आते हैं?
वृक्ष हमारे कई काम आते हैं, जैसे छाया देना, लकड़ी, फल, फूल, पत्ते, दवाइयाँ, ताज़ी हवा आदि अनेक चीज़ें हमें वृक्षों की सहायता से मिलती हैं। वृक्ष कब रोता है? वृक्ष जब रोता है जब रोगी होता है, यानी कि जब वो झड़ने लगता है, जब लोग उसको काटने लगते हैं, तब वृक्ष रोता है। ठीक है, तो वृक्ष कब रोता है? वृक्ष जब रोगी होता है। रोगी होता का अर्थ यहाँ पर है कि जब हम उसे काटने लगते हैं, अपनी चीज़ों के लिए हम उसे काटने लगते हैं और तब उसे दुख होता है। इस दुख के कारण वृक्ष रोता है। तो बच्चों, आपको ये पैराग्राफ अच्छे से, ये पूरी कविता आपको अच्छे से रीड करनी है, लय में पढ़नी है। धन्यवाद।